आजमगढ़ के मृतक लाल बिहारी ने रचाई दूसरी शादी। 40 साल की विधवा पत्नी से किया पुनर्विवाह। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमीरो भगतपुरा के निवासी कागज मूवी फेम लाल बिहारी मृतक ने मृतक संघ के तत्वाधान में अशुभ पुनर्विवाह मंगलवार यानी 9 जनवरी 2024 को किया। खुद को 30 वर्ष का मानने वाले लाल बिहारी मृतक दागी ने 68 वर्ष की दुल्हन कर्मी देवी को वरमाला पहनाकर फिर से विवाह किया। आपको बता दें कि कर्मी देवी उनकी पत्नी है, जो मृतक होने के बाद से 40 वर्षों से खुद को विधवा मान रही थी। कर्मी देवी तो लाल जोड़े में दिखी, लेकिन लाल बिहारी मृतक सफेद कुर्ते के साथ काली पगड़ी धारण किए थे। काली पगड़ी पहनने के पीछे का कारण हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, आपने काली पगड़ी क्यों पहनी थी? काला का मतलब होता है गम। गम के साथ दिखाने के लिए क्रांति, उसके बाद शांति। तो गम इसलिए है कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, यहाँ काली कानून हो गई है। काला जिसको कहा जाता है, काले लोग हैं, इसलिए आपने काली पगड़ी पहन के विरोध प्रदर्शन किया था। बिल्कुल किया। लाल बिहारी मृतक और उनकी पत्नी कर्मी देवी ने वरमाला बदलने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मृतक होने से लेकर संघर्ष तक की कहानी शेयर की। साथ ही उन्होंने 50 करोड़ धनराशि की सरकार से मांग की है मुआवजे के तौर पर। लाल बिहारी जी, आपने अपना पुनर्विवाह किया है, अशुभ विवाह, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, अशुभ पुनर्विवाह ये हम लोग कोई शौक नहीं। हमारी उम्र 69 वर्ष हो गई, हमारे पत्नी की भी उम्र उतना ही लगभग समझिए। ये जन आंदोलन, जागरूकता अभियान, जनता को एक जागरूक करने का तरीका है। आज हम धरना प्रदर्शन देंगे तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, हमारे जो समर्थक रहेंगे मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, सभी मुलजिम हो जाएंगे। तो ये हमारा एक जन आंदोलन है। जो आदमी को जिंदा मुर्दा करके जमीन हड़प ली जाती है, या कोई बाहर रहता है उनकी जमीन हड़प ली जाती है, मेरे साथ नहीं है, तमाम लोगों के साथ हो रहा है, हजारों लोगों के साथ हो रहा है। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति 1976 से लगातार संघर्ष कर रहा है और मुझे न्याय नहीं मिला, तो अन्य लोगों के साथ जो नहीं लड़ पाते हैं उनकी क्या हालत होगी। अब देखिए, मुझे 30/7 1976 मृत घोषित किया गया था। जिला अधिकारी 1994 में जिंदा कर दिए। हमारा 25 करोड़ का हर्जा खर्चा मानहानि का मुआवजा चला था हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट भी समझ जाइए कि वही सरकार की बात मान के 10,000 जुर्माना जो लगा था वो खारिज हो गया। हाई कोर्ट ने 10,000 जुर्माना भी लगा दिया, दागी बना दिया। तो इस तरह से समझ जाइए, हमको लड़ते लड़ते पूर्ण रूप से हम जिंदा हुए हैं। 16 जनवरी 2017 को न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने हमें जिंदा किया, और जो जिला अधिकारी का जो आदेश था और जो 1976 का आदेश था, दोनों फाइल को सरकार ने गायब कर दिया है। मतलब हमारा साक्ष्य मिटा दिया हमारा। तो ये पुनर्विवाह करने का शौक नहीं, एक आंदोलन है। और हमारे पत्नी के तरफ से कुछ मांग है, और अब देखिए पत्नी क्या कहती हैं। 94 में जब आपको जिलाधिकारी आजमगढ़ ने जब आपको घोषित किया जीवित, तो क्या कह के घोषित किया जीवित? देखिए, वो जीवित घोषित कर दिया और कह के कहा वो हम जीवित हैं। और आपको न्याय मिला 16 में जाके 2016 नहीं, तो उस फाइल को गायब कर दिए जिला प्रशासन के और सरकार की मिली भगत से। मतलब 1976 और 1994 की दोनों फाइल को गायब कर दिए। तो जब गायब कर दिया, साक्ष्य मिट गया। लेकिन कहीं न कहीं चोर फंस जाता है। वो आदेश हमको किया था 16 जनवरी 2017 को आदेश किए, लेकिन एक बीच में कलाकारी सरकार की थी कि हमारे चचेरे भाइयों की जमीन सारा हमारे नाम कर दिए थे। उनका ये फार्मूला था कि आपस में खूनी संघर्ष कर लेंगे और ये मार कर लेंगे तो इनको जेल में कोई धारा लगा के बंद कर दिया जाएगा, तो लड़ नहीं पाएंगे। तो जब मुझे जानकारी, तो मैं एकदम खामोश हो गया, मैं कुछ बोला नहीं। लेकिन जब नहीं पेश पाए तो उस फाइल को गायब कर दिए। तो सरकार कितनी पीछा करती है, जब नहीं दाव पाती है। हमारा घर भी वो समझ जाइए कि जहां हमारा जन्मभूमि है, वो बुलडोजर लेकर गए थे गिराने के लिए, वहां भी नहीं चांस लगा। तो हमेशा सरकार पीछा करती है, लेकिन अंत में आकर यहाँ फंस गई। मतलब न्यायालय उप जिला अधिकारी निजामाबाद ने
आदेश कर दिया है, उसका मुकदमा नंबर है 163। तो आप सब 163 सन 17। तो इसमें जब हुआ है तो अब हमारी उम्र हो गई 40 वर्ष ना, 40 वर्ष के बाद हुआ ना, मतलब आप समझ जाइए कि 40 वर्ष 5 महीना 18 दिन जो भी हम जिंदा हुए। तो अब तो हमारी उम्र हो गई 7 वर्ष ना, जब से हम जिंदा हमको तो अभिलेख में जिंदा किया गया था। और देखिए ये जहां हम अमिलों में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ हम जिंदा थे, ग्राम खलीलाबाद में मृतक थे। अब देखिए सरकार की व्यवस्था, एक ही विभाग में एक गांव में आदमी जिंदा है, दूसरे गांव में मृतक है। आप न्यायालय न्यायालय से भी भाई न्यायालय से कहाँ मिला? हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ 10,000 जुर्माना लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 जुर्माना लगाकर आप ही पे लगा दिया जुर्माना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 क्या लगाया? अरे हमने समय कोर्ट का बर्बाद किया, लेकिन हम जब 40 वर्ष से लड़े, हमारा समय नहीं बर्बाद हुआ। अच्छा लाल बिहारी जी, आप बताइए, इतना साल संघर्ष किया आपने, तो समाज में उठना बैठना आप किस तरह से झेलते थे और कैसा लगता था आप लोगों को? आप सामने आते थे, सबके बीच में बैठते थे। देखिए समाज में कैसा लगता था, लोग भूत कहते थे, शैतान कहते थे, मृतक कहते, चलती फिरती लाश आ गया, कंकाल आ गया, तो मुर्दा आ गया, मृतक आ गया, तो सारी तरह की लोग बातें करते थे। लेकिन हाँ, लेकिन एक बात है, देखिए उनका बोलना मेरे लिए लड़ना बराबर है। अगर नहीं बोलते तो मैं लड़ भी नहीं पाता। मेरी जो दबी हुई प्रतिभा को वो जगा रहे थे बेंग बोलकर, तो जितना बोलते थे उतना ही मैं लड़ता था। लेकिन मैं लड़ते लड़ते कई करोड़ रुपया, यहाँ के इस गांव में आप आए पूछ लीजिए, मैं लगभग 1.5 बीघा जमीन बेच दिया हूँ उस लड़ाई में, जीवित मृतक के चक्कर में। वो जमीन मैं 10,000 से 20,000 रुपया बिस्वा बेचा हूँ। आज उस जमीन की कीमत लगभग 27 लाख रुपया बिस्वा है। तो कितना, मतलब कई करोड़ मेरा नुकसान हुआ। मेरा बनारसी साड़ी का कारखाना बर्बाद हो गया। हम लोग पति पत्नी बुनाई करते थे, अच्छा तरह से दाल रोटी चला लेते थे। लेकिन जब मृतक हो गए तो मृतक के चक्कर में, मृतक की लड़ाई में हमारा सब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। सब मिला जुला के आपको अभी तक न्याय नहीं मिला? नहीं, न्याय तो ये अशुभ पुनर्विवाह, क्या इसे अशुभ पुनर्विवाह करने का मतलब है कि आप समझ जाइए कि 40 वर्ष के बाद मैं जिंदा हुआ तो बाल विवाह हुआ ना। अभी 7 वर्ष मेरी उम्र हुई ना। हमारी पत्नी 67 वर्ष की है, ये भी विधवा रही, विधवा पेंशन के लिए गई तो सरकार इनको विधवा पेंशन भी नहीं दिया। पहले अपना नाम बताइएगा। आप लाल बिहारी जी के क्या लगते हैं? इस संघर्ष में आपको कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी? बहुत लड़ाई, जितना 50, 60 और 70 से लड़ाई कतरा से लड़त हुई। तो यही लड़ाई में गाना बिक गया, खेत बिक गया, घर द्वार बनल था गया। तो अब हमके एक साथ साथ के 25 करोड़ का दावा हमके 50 करोड़ चाहिए, ऊपर ऊपर चाहिए। न्यायालय में आपने इसके लिए वाद दाखिल किया है? हाँ, नहीं अभी नहीं सुनवाई, अभी तो तैयार। आज इनकी बात हम तैयार रहते हैं, हमके 50 करोड़ से ऊपर चाहिए लड़ाई में। हम जीवन साथी हैं ना, हमको चाहिए ना। अब क्या चाह रही हैं? अब जीवन तो आपका लगभग पूरा ही हो चुका है, तो आने वाले दिनों में सरकार से क्या चाहती हैं? 50 करोड़ से ऊपर रकम चाहते हैं, सरकार से मांग करती है। हमारे इतना नुकसान है, खेत बिक गया, घर द्वार बनना था, गाना भी बिक गया, साथ में इतनी मुसीबत से आए हैं, भूख प्यासा रहा है। तो जब साथ में रहे हमके सरकार हमको 50 करोड़ से ऊपर दे। क्या नाम हुआ आपका? श्री बालकृष्ण। आपको पता था कि ये मृतक है? हाँ, ये लड़ाई जब लड़ना शुरू किए तब हम लोगों को पता लगा। तो आप लोगों ने इनकी लड़ाई में सहयोग किया था? इनके साथ साथ हम लखनऊ तक गए, धरना प्रदर्शन या जो भी था। इनके जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो 3 मुर्दा हम ही बनाए थे। अच्छा। और गाड़ी पर बैठा करके बांध कर 3 मुर्दा लेकर पूरे विधानसभा तक हमने घूमा। और इनकी प्रचार यात्रा में ये इलेक्शन लड़ने के पीछे क्या कारण रहा होगा? यही अपने आप को कागज में जितने लोग मृतक हैं उनको जिंदा किया जाए। पहले तो अपने आप को इन्होंने कहा,
फिर इसके बाद अपने के बाद और लोगों को कहा, जैसे हमारे ही करीब के एक पलटू यादव हैं, उनको भी इन्होंने जिंदा कराया कागज में। हाँ, उनको टिक्की बना करके लखनऊ विधानसभा के सामने हम लोग कंधे पर मिर्दा बनाकर उठाए थे। अच्छा, उनको पलटू राम को, साधु को। तो ऐसे ऐसे प्रक्रिया में इन्होंने जो कार्य किया है, इनके साथ हम शुरू से लेकर और अब तक हैं। हाँ, अभी तो जिंदा हो गए हैं, आपके दोस्त हैं, कहीं न कहीं 7 साल की है, तो कैसा लग रहा है? भाई भी हैं। अच्छा, हमारे भाई हमसे छोटे हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है कि हमारा भाई अब छोटा और 7? अरे हमको तो बड़ी खुशी की बात हुई है कि हम अपने भाई के विवाह में साहबाला बने हुए हैं। हाँ, बड़े होकर भाई के विवाह में हम साहबाला बने हैं। अब इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? हाँ। ये बढ़िया है। अभी यही के हैं, गांव के ही हैं, रिलेटिव हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक कागज में सरकार की कहीं न कहीं कमी दिखती है, इससे सरकार के बहुत बड़ा फेलियर कह सकते हैं इसको, कि जो एक व्यक्ति जिंदा है उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये वो मर गया है कागज में, जबकि वो जाकर के बार बार कह रहा है कि देखो भैया हम जिंदा है। तो इस सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज नहीं ये बोल रहे हैं कि 40 साल पहले से ये सारी चीज चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार का फेलियर को? ये भ्रष्ट नौकरशाही जो है, जो इनको अभिलेखों में मार डाले हैं, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है और उस कानून की देन है जिससे आज जिंदा हो पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आपके भाई हैं, वो समझी हैं। यहाँ पे देखिए कौन समझी कौन भाई पता ही नहीं चल रहा है। जो भी हो बोल दीजिए कि मतलब कि अभी देखिए आप कंकाल, थोड़ा बाबा इधर आ जाइए, ये कंकाल आपके पीछे में दिख रहा है। एक दुल्हन, अच्छी खासी दुल्हन है और एक कंकाल है। तो ये जो लोगो बना है इसको क्या कहना चाहिए देख करके? भाई हम लोग तो साथ थे इनके, मृतक जी के साथ थे, इलेक्शन लड़ते थे हम लोग, साथ प्रचार करते थे, हर काम करते थे। जो मुर्दा लेके गगरी में जाया जाता है सुनगा कर, वो भी हम लोग किए, जब पर्चा दाखिला किए हैं। और कौन काम नहीं किया, हम लोग मुर्दा भैया बनाए, मैंने उसका कपार मैंने बनाया। हाँ, छोटे थे जब गाड़ी पे मुर्दा बांध के लोग जाते थे। हाँ, बहुत छोटे थे तो हम लोग। ये संघर्ष बहुत बड़ा रहा होगा, क्योंकि आप कागज में सरकार के खिलाफ लड़ना, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। तो ये चीजें कभी कभी ऐसे होती है, और आम आदमी क्या कहता है कि नहीं हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जिंदा है ना, चाहे कागज में मरे हो या मरे हो। लेकिन इन्होंने एक ऐसा काम किया है जिससे लोगों को सीखना चाहिए भाई, सीखना चाहिए। आदर्श उन्होंने पेश किया भाई, अगर कागज में हम रियल में जिंदा है तो हमको कागज में भी जिंदा रहना चाहिए। सरकार की नौकरशाही नहीं चलेगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी जैसे मैंने कहा पहले बैठा रहता है, हमको इससे कोई लेना देना वाली बात से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार जो इनको मुआई है, इसी तरह सबको मुआ दे रही है, किसी को है? बहुत सारे उदाहरण मिल रहे हैं, बहुत प्रमाण मिला कि नहीं मिला। तो एक सरकार की गलती नीति है ये, उनकी सरकार की गलती क्या, जो अधिकारी हैं उनकी गलती है। उनकी सरकार तो है नहीं, सरकार की जो लिख कर देंगी वो जानेगा वो। लेकिन इसमें कहीं न कहीं जो आपके पड़ोसी रहते हैं, आपके भाई रहते हैं, जो प्रॉपर्टी लेने के लिए इस तरह काम करते हैं, परिवार करता है, ये परिवार करता है। उनकी तो कहीं न कहीं परिवार नीचे स्तर की है ना, परिवार की है ना। हाँ, परिवार की है, परिवार की है। तो अधिकारी जो है उनको छानबीन करना चाहिए। भाइयों को क्या कहना चाहेंगे जो प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई को ही या फिर अपने चाचा को ही मुआ देते हैं? अपने प्रॉपर्टी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मुआ देते हैं। हाँ। ये किसको दोष दे किसको ना दें, आप लोग बातचीत की हमने। आपको इस पे क्या कहना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।